नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू सहज अध्ययन। इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसका मतलब हमें जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उन्हें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो गिवन इक्वेशन है उसे एज इट इज़ लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो जब भी हमें फैक्टराइजेशन मेथड से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो हमें क्या करना होता है, तो जो कांस्टेंट होता है उसे साइड में लिख लेना है एंड इस कांस्टेंट के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। एक्चुअली फैक्टर्स का पेयर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दो लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब 54 के फैक्टर्स क्या आते हैं, तो 54 के जो फैक्टर्स आते हैं वो मैं आपको साइड में लिख के दिखाता रहता हूँ। तो 54 एंड 1, 27 एंड 2, 18 एंड 3, 9 एंड 6। तो ये चार पेयर हमें मिल रहे हैं। तो ये चार पेयर कैसे है, देखो इनका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर 54 आएगा। देखो 54 1 जा 54, 27 2 जा 54, 18 3 जा 54 एंड 9 6 जा 54, राइट। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 54 के चार पेयर्स मिल चुके हैं। लेकिन इन चार पेयर में से हमें किस पेयर को सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्शन के लिए आपको कांस्टेंट का जो सिंबल है उसे कंसीडर करना होगा। तो कांस्टेंट का जो सिंबल होगा वो हमें ऑपरेशन करना है इस पेयर का। ओके, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, मतलब हमें जो पेयर सिलेक्ट करना है उस पेयर का हमें एडिशन करना है। ओके, लेकिन ये एडिशन कितना आना चाहिए, तो एडिशन सेकंड टर्म के कोएफिशिएंट जितना आना चाहिए। सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ पे 15 है। इसका मतलब हमें ऐसा पेयर फाइंड आउट करना है जिसका एडिशन 15 हो। तो देखो 9 एंड 6 इनका अगर एडिशन करते हैं तो वो 15 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे लिए राइट पेयर है 9 एंड 6। ओके, अब 9 एंड 6 तो हमें मिल चुके हैं, लेकिन इसे सिंबल कौन सा देना है। तो देखो हमें ये तो पता है कि 9 एंड 6 का एडिशन करना है और एडिशन कितना आना चाहिए, तो 15 आना चाहिए। लेकिन जब हमें इसको सिंबल देना है तब ये जो 15 है, मतलब ये जो सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट है उसे विथ सिंबल कंसीडर करना है। तो ये एडिशन आना चाहिए -15। अब -15 अगर एडिशन चाहिए तो यहाँ पे हमें दोनों को भी माइनस सिंबल देना होगा, तभी -9 -6 विल गिव अस -15। तो इसका मतलब हमारे लिए राइट पेयर एंड राइट पेयर के लिए राइट सिंबल मिल चुके हैं। तो अब ये जो रफ वर्क था इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। आपको आंसर में ये रफ वर्क करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये जो फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए हैं उसे आपको लिखना है। तो चलो ये जो फैक्टर्स मिल चुके हैं इन्हें हम इक्वेशन में रखते हैं। देयरफॉर ये एक्स स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एंड ये जो -15x है उसके जगह पे हम ये फैक्टर्स लिखेंगे। तो यहाँ पे -9x एंड -6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे ऐसे दो के ग्रुप्स बनाएंगे। अब इस ग्रुप में से कॉमन फैक्टर को निकालते हैं। तो देखो, तो इस ग्रुप से हम x को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर को x से डिवाइडेड करेंगे तो बचेगा सिर्फ x, एंड -9x को x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा -9। इस ब्रैकेट को कंप्लीट कर लेते हैं। अब सेकंड ग्रुप का हम सोचते हैं, तो सेकंड ग्रुप में दोनों टर्म्स से हम -6 को एज अ कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखो -6x डिवाइडेड बाय -6 विल गिव अस x, एंड प्लस 54 डिवाइडेड बाय -6 विल गिव अस -9। इस ब्रैकेट को भी हम कंप्लीट कर देते हैं। देखो यहाँ पे हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। 6 9 जा 54 एंड माइनस इंटू माइनस विल गिव अस प्लस। इसका मतलब ये राइट है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक और ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे जब हमें दो ब्रैकेट्स मिलते हैं तो दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर वैल्यू सेम है इसका मतलब हम राइट ट्रैक पे हैं, और अगर वैल्यू मिसमैच होती है इसका मतलब कहीं पे कुछ रॉन्ग है। यहाँ पे सेम ब्रैकेट है, इसका मतलब हम राइट ट्रैक पे हैं। ओके, तो अब आगे क्या करते हैं,
ये जो सेम ब्रैकेट है इसे पहले लिख लेते हैं, ब्रैकेट में x माइनस 9 एंड ये जो कॉमन फैक्टर्स है इन्हें हम सेकंड ब्रैकेट में रखते हैं, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो जब भी दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आता है इसका मतलब उन दोनों में से किसी एक ब्रैकेट की वैल्यू 0 है। तो हमें ये तो पता नहीं किस ब्रैकेट की वैल्यू 0 है, इसलिए हम इस तरीके से लिख लेते हैं x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो आगे क्या करेंगे, ये जो माइनस 9 है उसे हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो प्लस 9 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 और अब यहाँ पे ये जो माइनस 6 है इन्हें हम इक्वल साइन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वहाँ पे वो प्लस 6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस 6। अब यहाँ पे हमें x की दो वैल्यूज़ मिल चुकी है तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस तरीके से फ्रेम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो आगे हमें लिख लेना है देयरफॉर 9 and 6 are the roots of given quadratic इक्वेशन। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब आपको इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेने की भी ज़रूरत नहीं। मैं ये जो फाइल एडिट कर रहा हूँ ये पूरी फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसे भी हमें सेम मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसे एज इट इज़ लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी ये जो थर्ड टर्म है जो कांस्टेंट है इसे हम साइड में लिख लेंगे 20। इसके हम पेयर फाइंड आउट करेंगे। तो देखो 20 के फैक्टर्स का पेयर क्या आते हैं, फर्स्ट पेयर है 20 and 1, देन 10 and 2, देन 5 and 4। तो हमारे यहाँ पे फैक्टर्स के 3 पेयर मिल चुके हैं। इसमें से किसे हमें सिलेक्ट करना है, तो देखो थर्ड टर्म का सिंबल क्या है, माइनस सिंबल है, मतलब हम इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब सब्ट्रैक्शन कब होता है, सब्ट्रैक्शन तभी होता है जब दोनों नंबर्स का जो सिंबल है वो डिफरेंट होगा। ओके, तो डिफरेंट सिंबल हमें चाहिए, ये इतना कंफर्म हुआ, एंड सब्ट्रैक्शन चाहिए। सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए, तो सेकंड टर्म के कोएफिशिएंट जितना। सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे ऐसा पेयर ढूंढना है जिनका सब्ट्रैक्शन 1 आना चाहिए। तो ये सिर्फ 5 and 4 इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ही आंसर 1 आएगा। तो हम यहाँ पे 5 and 4 को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब 5 and 4 को सिंबल कौन सा देना है, अगर +1 हमें सब्ट्रैक्शन चाहिए, इसका मतलब जो बिगर नंबर है, जो ग्रेटर नंबर है उसे हमें प्लस का सिंबल देना है, एंड जो स्मॉलर नंबर है उसे हमें माइनस का सिंबल देना है। अब देखो +5 - 4 विल गिव अस +1। ये जो रफ वर्क है इसे हम क्लियर कर देंगे। ओके, जब ये फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं तो इन दोनों फैक्टर्स को हमें इक्वेशन में लिख लेना है। देयरफॉर एक्स स्क्वायर, देन ये जो प्लस x है इनकी जगह पे हमें ये फैक्टर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से ग्रुप्स बना लेने। अब ग्रुप बना लेने के बाद इन ग्रुप से हम कॉमन को बाहर निकालेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप से हम कॉमन को बाहर निकाल सकते हैं सिर्फ x। तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x विल गिव अस x, उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, एंड प्लस 5x डिवाइडेड बाय x विल गिव अस +5। ओके, अब जो सेकंड ग्रुप है यहाँ पे देखते हैं। तो सेकंड ग्रुप में दोनों टर्म्स जो है उन्हें हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, एंड 4 का सिंबल है यहाँ पे माइनस, इस वजह से हम कॉमन बाहर निकालेंगे -4। अब -4x डिवाइडेड बाय -4 विल गिव अस x, एंड -20 डिवाइडेड बाय -4 विल गिव अस +5। देखो यहाँ पे 4 5 जा 20 एंड माइनस इंटू प्लस विल गिव अस माइनस,
तो हमारे लिए ये भी सही है एंड दोनों जो ब्रैकेट्स है इन दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब हम यहाँ तक सही है। ओके, देन इक्वल टू 0। अब ये जो दोनों ब्रैकेट्स है सेम है, इन्हें हम पहले लिख लेते हैं। तो x प्लस 5 ब्रैकेट कंप्लीट एंड जो कॉमन फैक्टर हमने निकाले हैं उन्हें हम सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 4 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 0। अब देखो दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब दोनों में से किसी एक की वैल्यू 0 हो सकती है। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये जो प्लस 5 है इसे हम इक्वल साइन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 5 और अब यहाँ पे ये जो माइनस 4 है इसे हम इक्वल साइन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो प्लस 4 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमें x की दो वैल्यूज़ मिल चुकी है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम फ्रेम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो फ्रेम ड्रॉ करने से क्या होगा, हमारा जो एक फाइनल आंसर है वो फाइनल आंसर हाईलाइट हो जाता है। तो इस तरीके से फ्रेम करने के बाद आगे लिख लेंगे देयरफॉर माइनस 5 and 4 are the roots of given quadratic equation। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। तो अब हम थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, तो थर्ड प्रॉब्लम है हमारा 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को एज इट इज लिख लेंगे। तो 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब तक हमने क्या किया, जो कांस्टेंट था उसके फैक्टर्स फाइंड आउट किए, लेकिन तब क्या था, जो फर्स्ट टर्म था उसका कोएफिशिएंट 1 था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, तो ऐसे कंडीशन में करना है फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, जो आंसर आएगा उसका हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है 2, उसे हम साइड में लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट है 13, तो 13 टू ज़ 26। तो हमें यहाँ पे 26 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो 26 के फैक्टर्स क्या आते हैं, देखो फर्स्ट फैक्टर है 26 एंड 1, 13 एंड 2। ओके, अब इन दोनों पेयर में से हमें सिलेक्शन किसका करना है, तो सिलेक्शन के लिए वही मेथड फॉलो करनी है कि जो कांस्टेंट का जो सिंबल है वो हमें ऑपरेशन करना है। यहाँ पे प्लस का सिंबल है, मतलब हम एडिशन करेंगे। एडिशन कितना चाहिए, सेकंड टर्म के कोएफिशिएंट जितना। सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ पे 27 है, तो हमें ऐसा पेयर फाइंड आउट करना है जिनका एडिशन 27 आ जाएगा। तो ये जो फर्स्ट पेयर है इनका अगर हम एडिशन करते हैं तो वो 27 आ सकता है। तो यहाँ पे हम 26 एंड 1 इस पेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब इनका हमें एडिशन तो करना है, लेकिन एडिशन कितना आना चाहिए, प्लस 27। तो प्लस 27 आने के लिए इसे हम सिंबल क्या देंगे, दोनों को प्लस देंगे तभी ये 27 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे फैक्टर्स का पेयर एंड उनके सिंबल्स मिल चुके हैं। तो इसे हम अब जो गिवन इक्वेशन है उसमें रखेंगे। तो जो फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगा 2y स्क्वायर, एंड अब ये जो सेकंड टर्म है उसकी जगह पे हम ये फैक्टर्स लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे 26y प्लस 1y। तो 1y हम लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्टली लिखेंगे y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अगेन हम यहाँ पे ग्रुप्स बनाएंगे कुछ इस तरीके से। अब कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। तो पहले ग्रुप में से कॉमन फैक्टर निकलेगा 2y। 2y स्क्वायर को हम 2y से डिवाइड करेंगे तो रहेगा सिर्फ y, देन प्लस 26y डिवाइडेड बाई 2y, तो y निकल गया एंड 26 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव अस 13। ये इस ब्रैकेट को कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये जो सेकंड पेयर है, सेकंड ग्रुप है, इसमें से कुछ भी कॉमन बाहर नहीं निकलेगा। तो जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे 1 कॉमन होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे +1। अब
इन दोनों को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर यही आएगा। तो ब्रैकेट में हम लिख लेंगे y प्लस 13 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 0। अब ये जो दोनों ब्रैकेट है सेम है तो उन्हें पहले लिख लेंगे y प्लस 13 एंड जो कॉमन फैक्टर्स हमने बाहर निकाले थे उन्हें हम सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे 2y प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू 0 हो सकती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y इज इक्वल टू एंड ये जो 13 है इन्हें हम इक्वल साइन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वहाँ पे -13 हो जाएंगे। यहाँ पे लिखो -13 और 2y एंड ये जो +1 है इसे हम इक्वल साइन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे वो -1 हो जाएगा। देयरफॉर -1। देयरफॉर y इज इक्वल टू 13 एज इट इज कैरी हो जाएगा। और अब ये जो 2y है मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय y है तो इसी 2 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पे जाएगा तो वो डिवीजन हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें यहाँ पे y के दो वैल्यूज़ मिल चुके हैं। इस वैल्यू को हम इस तरीके से फ्रेम बना लेंगे। ओके, तो ये फ्रेम बनाने के बाद हम आगे लिख लेंगे देयरफॉर -13 एंड -1 डिवाइडेड बाय 2 आर द रूट्स ऑफ given quadratic equation। तो देखो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ये थर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व किया है। तो अब प्रॉब्लम नंबर 4, 5m² इज इक्वल टू 22m प्लस 15। तो एज इट इज इसे लिख लेते हैं पहले। तो 5m² इज इक्वल टू 22m प्लस 15। तो देखो ये अभी तक जनरल फॉर्म में नहीं है तो पहले हमें इसे जनरल फॉर्म में लेके आना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो दोनों टर्म्स है जो राइट हैंड साइड है इन दोनों टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो वहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे दोनों प्लस है, वहाँ पे जाते वक्त दोनों माइनस हो जाएगा। देयरफॉर 5m² माइनस 22m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये जनरल फॉर्म में आ चुका है। अब इसके लिए फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है 5 एंड जो कांस्टेंट है 15 इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 15 5 जा 75। ओके, 75 के हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो फैक्टर्स का पेयर क्या का आएगा इसके लिए। तो फर्स्ट पेयर क्या होगा 75 एंड 1, देन 25 एंड 3, देन 15 एंड 5। अब हमें यहाँ पे 3 पेयर मिल चुके हैं लेकिन हमें सिर्फ एक सिलेक्ट करना है। तो देखो इनका ऑपरेशन क्या करना है। तो सबसे पहले कांस्टेंट का जो सिंबल है वो ऑपरेशन होगा। कांस्टेंट का सिंबल यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे इनका सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए 22। तो 22 कैसे आएगा 25 एंड 3 इसका अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ही 22 आ सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25 एंड 3। तो हमें फैक्टर्स मिल चुके हैं। फैक्टर के लिए अब सिंबल डिसाइड करना है। तो ये सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए -22। -22 से सब्ट्रैक्शन तभी आएगा जब ग्रेटर नंबर माइनस होगा एंड स्मॉलर नंबर प्लस होगा। तो देखो -25 प्लस 3 विल गिव अस -22, मतलब हमारे लिए ये सही है। अब ये जो रफ वर्क है इसे हम क्लियर कर देंगे। ओके, अब इन दोनों फैक्टर्स को हम इक्वेशन में रखेंगे। देयरफॉर 5m² एज इट इज आ जाएगा। देन -22m इसकी जगह पे हम ये दोनों फैक्टर लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा -25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे हम ग्रुप्स बनाएंगे कुछ इस तरीके से। अब इन ग्रुप में से हम कॉमन को बाहर निकालते हैं। तो देखो फर्स्ट ग्रुप में से हम कॉमन निकाल सकते हैं 5m, राइट। अब ये 5m से हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो 5m² डिवाइडेड बाय 5m, 5 निकल गया एंड m² डिवाइडेड बाय m विल गिव अस m। देन -25m डिवाइडेड बाय 5m विल गिव अस -5। ओके, अब ये ब्रैकेट कंप्लीट करते हैं।
नेक्स्ट ग्रुप जो है इसके दोनों टर्म्स को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे +3 को बाहर निकालते हैं। देन +3m डिवाइडेड बाय 3 विल गिव अस m एंड -15 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव अस -5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट्स दोनों सेम है उस ब्रैकेट को पहले लिख लेते हैं m -5 ब्रैकेट कंप्लीट, एंड जो कॉमन फैक्टर है उसे हम सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे 5m + 3 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब दोनों में से किसी एक की वैल्यू 0 हो सकती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे m - 5 इज इक्वल टू 0 और 5m + 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m इज इक्वल टू 5, ये -5 थे, इक्वल साइन के दूसरी तरफ आने के बाद +5 हो चुका है, और ये 5m एज इट इज़ आ जाएगा। देन ये जो +3 है उसे हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, वो -3 हो जाएगा। देयरफॉर m इज इक्वल टू 5, और ये 5m है मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवीजन हो जाएगा। देयरफॉर m इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे m के दो वैल्यूज़ मिल चुके हैं, यही हमारे लिए फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे दोनों जो आंसर्स है, दोनों जो वैल्यूज़ है उसको हम इस तरीके से फ्रेम बना लेते हैं। तो आगे लिख लेंगे देयरफॉर 5 एंड -3 डिवाइडेड बाय 5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से हमारा ये 4th प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब हम 5th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो 5th प्रॉब्लम है 2x² - 2x + 1/2 इज इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम इसे एज इट इज़ लिख लेंगे 2x² - 2x + 1/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 2 एंड कांस्टेंट इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 1 × 1/2। अब यहाँ पे देखो ये 2 × 1 = 2 निकल गया, तो रह गया सिर्फ 1। तो 1 के फैक्टर का सिर्फ एक पेयर आएगा, 1 and 1। अब इस 1 को हम सिंबल क्या देंगे, देखो हमें यहाँ पे करना है एडिशन, राइट। प्लस का सिंबल है मतलब एडिशन करेंगे, एंड ये एडिशन कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो -2 वो तभी आएगा इन दोनों को जब हम माइनस सिंबल देंगे। तो देखो -1 × -1 विल गिव अस +1, और अगर हमें इसका एडिशन करना है तो -1 - 1 विल गिव अस -2। तो ये जो दोनों फैक्टर्स है इन्हें हम इक्वेशन में रखते हैं। देयरफॉर 2x² एज इट इज़ आ जाएगा 2x², एंड यहाँ पे जो -2x है उसकी जगह पे हम ये फैक्टर्स लिखेंगे। तो यहाँ पे आना चाहिए -1x। तो अगर 1 कोएफिशिएंट है तो हम उसे लिखते नहीं, डायरेक्टली हम वेरिएबल लिखेंगे -x + 1/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो ग्रुप्स बना लेते हैं इस तरीके से। फर्स्ट ग्रुप में से सिर्फ x कॉमन फैक्टर निकलेगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे x, एंड 2x² डिवाइडेड बाय x विल गिव अस 2x, -x डिवाइडेड बाय x विल गिव अस -1, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे है 1/2, 1/2 इसका मतलब होता है हाफ, एंड यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे है 1। तो 1 हमेशा हाफ के डबल होता है, मतलब अगर हम यहाँ पे हाफ को कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो हम इस दोनों जो टर्म है उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे -1/2 मतलब -हाफ। तो हाफ से अगर 1 को हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, एंड ये x एज इट इज आ जाएगा। देन +हाफ डिवाइडेड बाय -हाफ विल गिव अस -1 इज इक्वल टू 0। तो देखो हमारे दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब हम राइट ट्रैक पे है। ओके, अब ये जो दोनों ब्रैकेट्स है सेम है, उन्हें हम पहले लिख लेते 2x - 1, एंड जो कॉमन फैक्टर है उन्हें हम सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे x - हाफ इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे अगेन दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब दोनों में से किसी एक की वैल्यू 0 हो सकती है। सो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये जो -1 है इसे हम इक्वल साइन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, वो +1 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू, ये -1/2 है, इन्हें हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो +1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2। ओके, अब यहाँ पे अभी तक हमें फाइनल वैल्यू नहीं मिली है तो हम एक स्टेप और बढ़ाएंगे। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पे जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, देयरफॉर 1/2 और ये एज इट इज कैरी हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें x की जो दोनों वैल्यूज़ मिली है, दोनों वैल्यूज़ हमारे लिए 1/2 सेम है। तो ये जो वैल्यूज़ है इन्हें हम फ्रेम बना लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेम बनाने के बाद हम आगे लिख लेंगे देयरफॉर, तो हम आगे लिख लेंगे 1/2 एंड 1/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 5th प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब हम 6th प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब ये जो गिवन इक्वेशन है इसे हम एज इट इज लिख लेते हैं। 6x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे x जो वेरिएबल है वो है डिनोमिनेटर, तो इसे हम पहले यहाँ से रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए क्या करना है, इसे हम अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, लेकिन अगर हम एक टर्म को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सारे टर्म्स को x से मल्टीप्लाई करना होगा। देयरफॉर 6x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय x। एंड आगे रीजन लिखेंगे मल्टीप्लाइंग all terms by x। तो देखो ये मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, 6x मल्टीप्लाई बाय x विल गिव अस 6x स्क्वायर, देन यहाँ पे x डिवाइडेड बाय x निकल जाएगा तो रह जाएगा सिर्फ -2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय x विल गिव अस x। अब इसे हम जनरल फॉर्म में लेके आते हैं, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब जाके हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो है 6 मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट है 2 इज इक्वल टू 12। तो 12 के यहाँ पे क्या फैक्टर्स आएंगे, तो 12 के फैक्टर्स है 12 एंड 1, 6 एंड 2, 4 एंड 3, राइट। तो इनमें से हमें किसे सिलेक्ट करना है, तो देखो यहाँ पे सिंबल है माइनस का, इसका मतलब हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 कहाँ पे आएगा, 4 एंड 3 का अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ही 1 आंसर आ सकता है। तो हम यहाँ पे 4 एंड 3 को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो ये सब्ट्रैक्शन करना है, 1 आना चाहिए, लेकिन सिंबल आना चाहिए माइनस। तो अगर हम 4 को माइनस सिंबल देंगे एंड 3 को प्लस सिंबल देंगे तभी इनका सब्ट्रैक्शन होगा एंड सब्ट्रैक्शन आ जाएगा -1, राइट। तो अब ये जो हमें फैक्टर्स मिल चुके हैं इन फैक्टर्स को हम इक्वेशन में रखेंगे। देयरफॉर 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इस तरीके से ग्रुप हो जाएंगे। देन यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, देखो यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा 2x। यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव अस 3 एंड x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x विल गिव अस x, राइट। देन -4x को अगर हम 2x से डिवाइड करेंगे तो x निकल जाएगा एंड -2 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव अस -2। अब ये जो सेकंड पेयर है, सेकंड ग्रुप है, इसमें से कुछ भी कॉमन बाहर नहीं निकलेगा। तो जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे 1 कॉमन होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +1। तो अगर हम इन दोनों टर्म को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम टर्म्स आ जाएंगे। तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम है तो उसे हम पहले लिखेंगे 3x माइनस 2 एंड जो कॉमन फैक्टर हमने बाहर निकाले हैं उन्हें हम सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे 2x प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है इसका मतलब दोनों में से किसी एक का आंसर 0 होना चाहिए। देयरफॉर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आगे लिखते हैं ये जो माइनस 2 है इसे हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, वो प्लस 2 हो जाएगा। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे ये जो प्लस 1 है इसे हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, वो माइनस 1 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू माइनस 1। देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लिकेशन है, इक्वल साइन के दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवीजन हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 और ये जो यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन है दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवीजन हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें यहाँ पे x की दोनों वैल्यूज़ मिल चुकी है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे कर देंगे इस तरीके से फ्रेम। ओके, अब फ्रेम करने के बाद हम आगे लिख लेंगे देयरफॉर 2/3 एंड minus 1/2 are the roots of given quadratic equation। तो इस तरीके से हमने ये 6th प्रॉब्लम सॉल्व किया है। प्रैक्टिस सेट 2.2 में टोटल 12 क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बाकी बचे 6 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मैंने ये जो फाइल एडिट की है, अगर आपको इस फाइल को डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करना, वहाँ से इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो इस वीडियो को मैं यही कंप्लीट कर देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।